हड़ताली वकीलों को सीजेआई चंद्रचूड़ ने कैसे चेताया। अदालतों का बहिष्कार करने वाले वकील भी हो जाएं सावधान। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दे डाली कैसी नसीहत। भारत की अदालतों में केसेज इतने पेंडिंग पड़े हैं कि उसे निपटाना न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। फिर इस करेले पर नीम और तब चढ़ जाता है जब वकील हड़ताल कर बैठते हैं या फिर अदालतों का बहिष्कार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में केसेज की सुनवाई पर काफ़ी असर पड़ता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न केवल चिंतित है बल्कि उन्होंने तो हड़ताली वकीलों को कसकर चेतावनी भी दे डाली है। साथ ही कोर्ट का बायकॉट करने वाले वकीलों को भी उन्होंने बड़ी नसीहत दे डाली है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि देश की कानून की व्यवस्था में मजबूती लाने और इसके फ्यूचर के चैलेंज के लिए इसको लचीला बनाने के लिए एक ही शर्त है, वो शर्त है जजों और वकीलों के बीच सहयोग। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की कानून प्रणाली और न्याय प्रशासन को और भी बेहतर बनाने के लिए इसका समाधान खोजना जरूरी है। सीजेआई ने इसके लिए जजों और वकीलों के बीच सहयोग बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया। हड़ताली वकीलों को लेकर सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि वकीलों को हड़ताल या फिर कोर्ट के बहिष्कार का सहारा नहीं लेना चाहिए। फिर सीजेआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को इसी साल के अप्रैल महीने में एक शिकायत निवारण समिति बनाने का निर्देश दिया है, जिसका एक ही मकसद है कि वकील हड़ताल करने की बजाय अपनी शिकायतें इन समितियों में दर्ज करा सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसके लिए हाल ही में हुए यूपी के वकीलों की हड़तालों का जिक्र किया, जिसमें हापुड़ में वकीलों पर पुलिस हिंसा के विरोध में वकीलों की तरफ से अदालत का बहिष्कार किया गया था। हालांकि यूपी के हापुड़ में वकीलों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जितने दिन वहां के वकील हड़ताल पर रहे अदालती कार्यवाही पूरी तरह से ठप रही। लेकिन अब जैसा कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने शिकायत निवारण समिति के गठन का निर्देश दिया है, इसके गठन हो जाने के बाद वकीलों को अपनी बात रखने के लिए एक संस्था तैयार हो जाएगा, जिससे कि उन्हें भी हड़ताल करने से छुटकारा मिल जाएगा और वकील अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये सारी बातें रविवार यानी 17 सितंबर को तब कही जब वो छत्रपति संभाजी नगर में 75वें मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के मौके पर अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने इस समारोह में तकरीबन 600 वकीलों को संबोधित किया था। इसी दरमियान सीजेआई ने यह भी कहा था कि बार और बेंच के बीच चर्चा और सहयोग से मुद्दों को हमेशा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।